बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए, तो उसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर ये ट्रोलिंग्स करनी शुरू कर दी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को रिलीफ दी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो इमरान खान साहब के हक में दिया है। फिर उसके बाद बहुत से लोगों ने ये जो डिफरेंट किस्म का आप समझ लें कि एक स्टांस, एक नज़रिया रखा सोशल मीडिया के ऊपर और हर बंदे ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इस पर एनालिसिस किया कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चूँकि इमरान खान साहब को बहुत लेवरेज दी है और बड़ा जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से बड़ा एक कमज़ोर फैसला किया है कि इमरान खान साहब के जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे सेशन अदालत से, सेशन जज जफर इकबाल साहब ने किए थे तोशाखाना केस में, वो अदालत के साथ ताउन नहीं कर रहे थे। तो सर सबसे पहले तो कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। वो चीज़ें क्या हैं मैं आपके सामने वो रखने जा रहा हूँ। देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया है। वो कैसे कि इमरान खान साहब को मौका दिया गया, मौका फराहम किया गया। अभी उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम होना है, फर्द जुर्म लगनी है, फिर उनके खिलाफ जो इश्तिहारी करार देने की उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ होना है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बादियो नज़र में जो इमरान खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि जो उनके हक में फैसला दिया, तो ये फैसला इमरान खान साहब के हक में नहीं दिया बल्कि जो उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए हैं, इस हवाले से इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर अपनी राय सामने रखने का मौका दिया। और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये समझती है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको मौका फराहम किया जाए कि वो अपना मौक़िफ़ जो है वो सबके सामने रखें और पता चल सके कि इस केस में उनका मौक़िफ़ क्या है। देखें, कभी भी मुलज़म को उसका मौक़िफ़ जाने बगैर सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। आप किसी भी केस में देख लें, अदालतों का जो प्रोसीजर है, अदालतों की जो कार्रवाई है, अदालतों की जो प्रोसीडिंग्स हैं, उसमें सबसे पहली बात यही होगी कि जो मुलज़म अदालत के सामने पेश होगा वो पहले तो जज साहब के सामने अपना मौक़िफ़ रखेगा और जब जज साहब पूछेंगे कि भाई आपने ये जुर्म क्यों किया, तो वो जब अपने जुर्म का इर्तिकाब करेगा तो उस हवाले से वो बताएगा कि उसने ये जुर्म क्यों किया। अब चूंकि इमरान खान साहब के हवाले से भी यही बात है कि अभी तो वो एक मुलज़म है और मुलज़म को अगर उसका हक ही नहीं मिलेगा, वो बता ही नहीं सकेगा कि जी उसने ये काम क्यों किया, और उसके बाद उसके ऊपर जी चार्ज फ्रेम कर दिया जाए, फर्द जुर्म लगा दी जाए या उसको इश्तिहारी करार दे दिया जाए, तो जब तक मुलज़िम का मौक़िफ़ नहीं सुना जाएगा अदालतें वन साइडेड कार्रवाई नहीं कर सकती। अदालतों का एहतराम करना, अदालतों की इज्जत और उसके वक़ार को बहाल करना हम सब पर लाज़िम है। दूसरी बात कि इमरान खान साहब फंस क्यों चुके हैं। देखें, इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं वो केसेस इतनी मजबूत नौयत के हैं कि उसमें से एक भी केस जो है वो इमरान खान साहब के हक में नहीं आ सकता। उसका फैसला इमरान खान साहब के हक में नहीं आ सकता, मैं नहीं समझता। और मैं नहीं समझता कि ये जो केसेस हैं ये कमज़ोर बुनियादों पर बने। तोशाखाना का केस बहुत मजबूत बुनियादों पर है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने सरकारी तहाइफ तोशाखाना में जमा करवाने की बजाय उन्होंने बेचे, बड़े महंगे दामों बेचे। जिस खरीदार को बेचे उसके बाद जो उनकी मालियत थी, इस हवाले से जो इल्ज़ामात हैं इमरान खान साहब के ऊपर वो बड़े संगीन हैं। दूसरी बात कि ये जो केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये जो इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए गए, देखें इस हवाले से कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि इमरान खान साहब फंस क्यों चुके हैं। 9 मार्च को उनको और उनकी एहलिया को नैब के सामने पेश होना है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, एहतसाब, कौमी एहतसाब ब्यूरो के सामने पेश होना है। और तोशाखाना के हवाले से उनको नोटिस भी मौसूल हो चुका है। वो पेश नहीं होते तो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ 13 मार्च को जो कार्रवाई होनी है, सेशन अदालत में उनको पेश होना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए हैं, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी किया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो 13 मार्च को एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल साहब की अदालत में पेश होंगे और उनकी अदालत में अगर वो पेश नहीं होते तो उसके बाद उनके खिलाफ वो जो है वो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू होगी। और सर 13 मार्च को ही जो इमरान खान साहब ने सेशन जज के सामने पेश होना है, जफर इकबाल साहब के सामने, उनके खिलाफ
जो केस है, ये जो तोशाखाना का केस है, उसमें चार्ज फ्रेम होना है, फर्दर जुर्म लगनी है, तो इमरान खान साहब जो है उसमें भी नहीं बच सकते। फिर उसके बाद 14 मार्च को जो इमरान खान साहब के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उस केस में भी उन्होंने पेश होना है। और वो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के चीफ और उसके अमले के खिलाफ जो तौहीन आमेज ज़बान इस्तेमाल की, उसमें भी इमरान खान साहब ने पेश होना है। तो इमरान खान साहब के, मैंने आपको बताया ना कि जराइम बहुत बड़े हैं, और ये जराइम गिनते गिनते जो है वो हमें पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, और इमरान खान साहब नहीं बचते नज़र आ रहे कहीं से भी। उसकी वजह यह है कि ये जो केस है तोशाखाना का, इसे हटकर अगर मैं टेरियन केस की बात करूं, उसके बाद जो तौहीन इलेक्शन कमीशन केस है उसकी बात करूं, फिर फॉरेन फंडिंग केस है उसकी बात करूं, तो सर कोई ना कोई नया केस खुल जाता है। इमरान खान साहब के ऊपर अभी जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ, उसका भी केस, उसका भी मुकदमा दर्ज होना है, FIR होगी, पता नहीं क्या क्या होगा। तो वो इमरान खान साहब के हवाले से एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो एक हम लोगों ने मिसाल कायम कर ली है ना जहनों में कि जी इमरान खान साहब को बड़ी लेवरेज मिल रही है, ये लेवरेज नहीं मिल रही। उसकी वजह मैं आज आपके सामने बयान करता हूं कि जो प्रोजेक्ट इमरानिया है वो लपेटने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और प्रोजेक्ट इमरानिया के जो सहूलतकार थे, आप समझ गए होंगे कि मेरी जो है वो बात को मैं जिस तरह से बयान कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कि वो प्रोजेक्ट इमरानिया के सहूलतकार कौन थे। तो इसमें ज़्यादा कोई अचंभे की बात नहीं है या हैरान होने वाली बात नहीं है। तो सर सबके जो है ना वो गिरद घेरा तंग हो रहा है, और सबको ये वार्न किया जा रहा है इस बात के ऊपर कि ये जो इमरान खान साहब को मुल्क पर मुसल्लत करने वाला जो मंसूबा था ना, ये लानतें तो उन्होंने वसूल करनी जो लेकर आए, ये लानतें इमरान खान साहब को भी पड़ी। उसकी वजह यह है कि वो जो 3.5 साल उन्होंने इस मुल्क पर हुकूमत की, और उसके बाद एक वो जो है एक बयानिया बनाया गया कि वो नलायक इब्ने नलायक साबित हुए। तो सर इमरान खान साहब जो हैं उनको दोबारा से मुल्क पर मुसल्लत ना करने की कुछ लोगों ने ठान ली है, और वो समझते हैं कि अगर उनको फिर मुसल्लत किया जाता है मुल्क पर तो वो बोझ बनकर मुसल्लत किया जाएगा, और उनको बोझ बनाकर अगर इस मुल्क पर फिर मुसल्लत कर दिया जाता है तो मुल्क का जो पहले बहुत बड़ा आप समझ लें कि तबका जो इस वक्त महंगाई की दलदल में, बेरोजगारी की दलदल में पिस चुका है, वो तो वैसे ही जो है वो खुदकुशियां करने पर मजबूर हो जाएगा। तो इमरान खान साहब को अब लाने वाला जो मंसूबा है वो तो अब कभी कामयाब नहीं होगा। ये तो पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं। दूसरी बात कि जो अब कार्रवाइयाँ होनी है, नैब का नोटिस मौसूल हो चुका है तोशाखाना केस में, इनकी अहलिया को भी पेश होना है, और फिर इनकी अहलिया की जो दोस्त हैं फराह गोगी साहिबा, वो फराह गोगी साहिबा जिन्होंने पंजाब में करप्शन के बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए, और फिर पता चला कि जी वो जो सरकारी ठेके थे उसमें क्या खुर्द बुर्द होती थी, फिर उस्मान बुजदार का क्या रोल था, फिर उस्मान बुजदार जो अब नैब के सामने पेश हो रहे हैं, फिर उनके बारे में पता चल रहा है कि वो अपने दौर में जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने किस तरह से बहती करप्शन की बहती गंगा में हाथ धोए। और फिर अब मोहम्मद खान भट्टी साहब की भी कहानियां आपके सामने खुल चुकी हैं। तो परवेज़ इलाही और इमरान खान साहब के जो फ्रंट मैन है, और उस्मान बुजदार साहब के जो फ्रंट मैन थे, और फिर वो फराह कोकी, फिर इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी, तो सर सबकी करप्शन की कहानियां जो है ना वो ज़ुबान ज़देआम है, और सबकी कहानियां खोलकर सामने आ रही हैं, और पता चल रहा है कि किसने कितनी करप्शन की, किसने पंजाब के खजाने को लूटा, पंजाब में सरकारी अफसरान जो हैं वो करप्ट लोगों को मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर मुसल्लत किया। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये छुपने वाली नहीं है। और इमरान खान साहब के हवाले से फिर मैं वो बात कर दूं कि जितने भी लॉ के लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को कभी भी डिनाई नहीं करेंगे कि ये जो इमरान खान साहब के हवाले से एक जो मिसाल कायम की गई है ना कि उनको लेवरेज दी जा रही है, लेवरेज, तो आप किसी भी एक्सपर्ट से, लॉ के लीगल एक्सपर्ट से पूछ लें, इमरान खान साहब को लेवरेज नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली। उसकी वजह ये है कि ये आखिरी, पहली और आखिरी वार्निंग थी, क्योंकि अदालतें समझती हैं कि जी अगर कोई और पेश हो सकता है अदालतों के सामने तो फिर इमरान खान क्यों नहीं पेश हो सकते, सबको पेश होना चाहिए। तो इमरान खान साहब को जी पेश होना पड़ेगा, मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, अदालतों के सामने, जज साहिबान के सामने जाकर अपनी गवाही पेश करना पड़ेगी, सबूत फ्राहम करना पड़ेंगे तो जान छूटेगी। वरना आपको मैं फिर बता दूं कि ये जो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई है, फिर उसके बाद चार्ज फ्रेम, फर्दर जुर्म लग जाती है या नाम ECL में डाल दिया जाता है अदालती ऑर्डर्स के मुताबिक,
तो सर इमरान खान साहब जो है ना वो इलेक्शन से पहले पहले आपको डिस्क्वालीफाई होते भी नज़र आएंगे, उनको सज़ा होती भी नज़र आएगी, और आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है वो कितनी तेज़ी के साथ बदलता है। और इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए इस पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में अब कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी कह चुकी है कि इमरान खान के नाम पर रेड क्रॉस है और उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि हम न्यूट्रल हैं। इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है वी आर न्यूट्रल, हम न्यूट्रल हैं और हम अब किसी सूरत भी कोई साजिश का किरदार अदा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी जंग खुद लड़नी है। उनकी अब हमायत में या उनकी लड़ाई में अब कोई भी नहीं कूदेगा। उसकी वजह यह है कि जो लोग पहले उनको मुल्क पर मुसल्लत करवा चुके हैं उन्होंने बड़ी भारी कीमत अदा की है उसकी, गालियाँ खाने की सूरत में, लानतें वसूल करने की सूरत में, उसके बाद लोगों की तू मैं सुनने की सूरत में। तो अब वो काम कोई नहीं करेगा। और मैंने आपको बता दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसकी अगली कार्रवाई में आप देखेंगे कि जजेस जो हैं वो बड़ा सख्त किस्म का मौक़िफ़ अपना कर आएंगे और इमरान खान साहब की खैर नहीं है, क्योंकि जो केसेस उन पर बन चुके हैं, इन केसेस के बाद इमरान खान साहब का इन केसेस से बचना या इनके हक में फ़ैसले आना बड़ा मुश्किल है। आपको नज़र आएगा क्या होगा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के सियासी हालात बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होंगे। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।